हेलो गाइस, टेक्निकल नाइट में आपका स्वागत है। आज की जो अपडेट है वो CSIR के IITR यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्सिकोलॉजी रिसर्च लखनऊ की तरफ से। दोस्तों, इसमें ITI डिप्लोमा और डिग्री वालों के लिए टेक्नीशियन और टेक्निकल असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट निकल के आई हुई है। तो इस वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे क्या होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो देखिए, हमें CSIR की ऑफिशियल साइट पर इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डायरेक्ट एपिसोड पर आ जाएंगे और जो भी करना चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको टेक्निकल जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ CSIR IITR एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट्स एंड टेक्नीशियन, वाइड एडवर्टीजमेंट नंबर। क्लिक हियर फॉर एडवर्टीजमेंट पर क्लिक करके एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर लेते हैं। क्लिक हियर टू अप्लाई सर्वर 1 या फिर सर्वर 2 पर क्लिक करके अप्लाई कर पाइएगा। जैसे कि देख सकते हैं, वहां पर क्लिक करके PDF डाउनलोड कर लिए। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगी। CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्सिकोलॉजी रिसर्च, पोस्ट बॉक्स नंबर 18 लखनऊ। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करते हैं तो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड फीस सबमिशन, जो कि आपका 1 मार्च 2024 से 10 बजे से स्टार्ट हो चुका है, जिसको आप लास्ट डेट यानी कि अप्लाई कर सकते हैं 31 मार्च 2024 को शाम के 5 बजे तक। हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन सेल नॉट बी एक्सेप्टेड, यानी कि इसको जो है आपको ऑनलाइन अप्लाई ही करना होगा, हार्ड कॉपी नहीं सेंड करना है। देखिए, नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में बात करते हैं। नंबर ऑफ सीटें कम रखी गई क्योंकि ये साइंटिस्ट की रिक्रूटमेंट या रिसर्च इंस्टीट्यूट है। टेक्निकल असिस्टेंट में देख सकते हैं UR की 3, PWD की 1, SC की 1, OBC की 2, EWS की 1, टोटल 8 सीट देखने को मिल जाएगी टेक्निकल असिस्टेंट। टेक्नीशियन में टोटल 11 सीटें रखी गई हैं। जो टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है उसमें पे मैट्रिक्स लेवल 6 का टोटल लगभग आपकी सैलरी 63,312 हो जाएगी। टेक्नीशियन फर्स्ट की जो रिक्रूटमेंट है उसमें अप्रोक्सीमेट लेवल 2 की सैलरी है 34,625 हो जाएगी। मैक्सिमम एज लिमिट के बारे में बात करते हैं, जो कि 28 साल हो जाएगी UR EWS वालों के लिए। यहाँ पर SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिल जाएगा। जो आपकी पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट की, इसमें आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। टेक्नीशियन की पोस्ट पे फ्रेशर वाले अप्लाई कर पाइएगा। टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट की थोड़ा संक्षिप्त में जानकारी देंगे। टेक्निकल असिस्टेंट केमिकल में है, 1 सीट रखी गई है। BSc इन केमिकल साइंस करके रखे, 1 साल का आपने डिप्लोमा सर्टिफिकेट करके रखा है केमिकल से, या फिर 1 साल का केमिकल साइंस में एक्सपीरियंस है, अप्लाई कर पाइएगा। टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में UR की सीट है, जो कि 1 सीट है, 28 साल मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। डिप्लोमा करके रखे हैं 3 साल का, और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, अप्लाई कर पाइएगा। तो देख लीजिएगा जो भी करने एक्सपीरियंस लिए हुए हैं। टेक्निकल असिस्टेंट सिविल में 1 सीट रखी गई है, जो कि OBC की हो जाएगी। सिविल के साथ आपने 2 साल का एक्सपीरियंस करके रखा है, अप्लाई कर पाइएगा। इसी क्रम में टेक्निकल असिस्टेंट एरिया है, एनिमल्स हाउस एंड GLP फैसिलिटीज, इसको देख लीजिएगा। एरिया बायोलॉजिकल साइंस, टेक्निकल असिस्टेंट एरिया इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, डिप्लोमा इन इन्वायरमेंट केमिकल सिविल इंजीनियरिंग, प्लस आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, अप्लाई कर पाइएगा। टेक्निकल असिस्टेंट एरिया एपियोडोमोलॉजी इंक्लूडिंग ऑक्यूपेशन हेल्थ वाला देख लीजिएगा। यहाँ पे इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपका BSc या फिर इक्विवेलेंट मेडिकल में चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट देख लीजिएगा आप। उसके बाद हम बात करते हैं टेक्नीशियन। देखिए, टेक्नीशियन फर्स्ट केमिकल साइंस में 10th या फिर SSC या फिर इक्विवेलेंट विद साइंस सब्जेक्ट विद मिनिमम 55% मार्क्स एंड ITI का सर्टिफिकेट कोर्स कर रखें लेबोरेटरी असिस्टेंट में अप्लाई कर पाइएगा। कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पर। टेक्नीशियन सेंसर एंड डिवाइस डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। 1 सीट रखी गई है पोस्ट, जो कि OBC की हो जाएगी। आपने SSC या फिर 10th या फिर इक्विवेलेंट 55% मार्क्स और आपने ITI करके रखा है इलेक्ट्रिकल या फिर मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग लिमिटेड में, अप्लाई कर पाइएगा। टेक्नीशियन एरिया जो है प्लम्बर, 1 सीट रखी गई OBC की, आपने 10th करके रखा है प्लस ITI का सर्टिफिकेट लेके रखा है प्लम्बर ट्रेड से, अप्लाई कर पाइएगा। कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। एरिया टेक्नीशियन में 1 सीट रखी गई, जो कि SC की हो जाएगी। 10th के बाद आपने IT का कोर्स करके रखा है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, अप्लाई कर पाइएगा। कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। रेफ्रिजरेशन AC टेक्नीशियन में 1 पोस्ट रखी गई है, जो कि OBC की हो जाएगी। SSC के साथ आपने ITI सर्टिफिकेट करके रखा है रेफ्रिजरेशन या फिर AC टेक्नीशियन से, अप्लाई कर सकते हैं। एरिया कंप्यूटर साइंस में 1 पोस्ट रखी गई, जो कि UR की हो जाएगी। SSC के साथ आपने ITI सर्टिफिकेट करके रखा है या फिर नेशनल स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर हार्डवेयर या फिर नेटवर्क मेंटेनेंस या फिर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम में अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन कंप्यूटर साइंस में 1 सीट रखी गई है, जो कि PWD कैंडिडेट के लिए। जो भी कैंडिडेट कोपा ट्रेड से ITI करके रखें, अप्लाई कर पाएगा। या फिर 10th के बाद आपने 2 साल का एक्सपीरियंस करके रखें, अप्रेंटिस भी आप करके रखें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कोपा से, अप्लाई कर सकते हैं। बायोलॉजिकल साइंस में 2 सीटें रखी गई, जो कि UR की 1, EWS की 1 है, 2 सीटें टोटल। 10th के बाद आपने ITI करके रखा डिप्लोमा इन एरिया ऑफ एनी फील्ड ऑफ बायोलॉजिकल साइंस से, अप्लाई कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट डिप्लोमा के साथ एक्सपीरियंस लिए हुए हैं, उनको देखिए क्या क्या मोड ऑफ एग्जामिनेशन रखेगा। इसमें 3 आपके
3 पेपर होंगे, जिसमें पहला पेपर क्वालिफाइड नेचर यानी कि आपको पहला पेपर में कोई भी परसेंटेज आपके नहीं ऐड होंगे। सेकेंड और थर्ड के हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी। बात करते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन की, तो ओएमआर बेस या फिर सीबीटी बेस आपका हो जाएगा। मीडियम ऑफ जो क्वेश्चन है आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों में हो जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़कर। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन टेक्निकल असिस्टेंट में डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन लेवल बेस्ड ऑन एडवर्टीजमेंट क्वालिफिकेशन पोस्ट, जो भी क्वालिफिकेशन जिसमें रिक्वायर्ड थी, जिसमें डिप्लोमा थी डिप्लोमा के क्वेश्चन होंगे, जिसमें ग्रेजुएशन लेवल था उसमें ग्रेजुएशन के क्वेश्चन होंगे। टोटल क्वेश्चन आपको 200 देखने को मिल जाएंगे। टोटल टाइम आपको 3 घंटे मिलेगा। बात करते हैं पेपर फर्स्ट की, जो कि आपको केवल स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए रखा गया है, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी जाएगी। एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स मिल जाएंगे। और क्या क्या क्वेश्चन होंगे इसमें, टेस्ट विल बी सो एडवाइज टू इंक्लूड जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशन जजमेंट, ये सारे क्वेश्चन होंगे मेंटल एबिलिटी टेस्ट के अंदर। बात करते हैं पेपर सेकंड पेपर थर्ड, जिसमें आपकी मेरिट बनेगी। 30 मिनट मिलेंगे पेपर सेकंड के लिए, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन, 3-3 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर 1 नेगेटिव मार्क रखा गया, यानी कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी रखी जाएगी पेपर सेकेंड और पेपर थर्ड में। कंसर्न सब्जेक्ट जिस भी डिसिप्लिन से आप अप्लाई करेंगे, जैसे इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन, सिविल है तो सिविल के क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा और यहाँ पर 1 नेगेटिव मार्किंग फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, यानी कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। अब बात कर लेते हैं टेक्नीशियन पोस्ट की, जिसमें कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। कैंडिडेट as recommended by the screening committee will be invited for trade test या फिर skill test. Those who qualify in trade test या फिर skill test will be invited for CBT यानी कि competitive written examination के लिए। इसमें भी आपका 3 सेक्शन पेपर होगा, जो कि पहला सेक्शन आपका स्क्रीन नेचर का होगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका ओएमआर बेस या फिर सीबीटी बेस हो जाएगा। मीडियम ऑफ क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने को मिल जाएंगे। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एसएससी प्लस आईटीआई के लेवल का होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होंगे, जिसमें समय आपको 2.5 घंटे का मिल जाएगा। पेपर फर्स्ट टाइम अलॉटेड होगा 1 घंटे का, जिसमें मेंटलिटी 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस पेपर। मेंटलिटी में क्या क्या चीजें आएंगी, जैसे हमने आपको ऊपर बताया वही चीजें आएंगी यहाँ पर। पेपर सेकंड में आपको 30 मिनट मिलेंगे, जिसमें जनरल अवेयरनेस जनरल इंग्लिश के 25-25 क्वेश्चन, 75 मार्क्स हो जाएंगे टोटल, और 1 नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी, यानी कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। पेपर थर्ड में आपके कंसर्न सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन होंगे, जो कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, यानी कि 1 मार्क्स कट जाएंगे आपके नेगेटिव के। For any technical issue related for filling online application and for any administrative issue candidate में inform at, ये आपको ईमेल आईडी दिया हुआ है। यदि आपको इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो इस मेल पर आप संपर्क कर सकते हैं। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पे एप्लीकेशन फीस 500 रुपये देना होगा। जो भी कैंडिडेट SC ST PWD वीमेन और रेगुलर CSIR एम्प्लॉय या फिर एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगने वाली है। यानी बाकी सारे कैंडिडेट को 500 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में देना होगा, जो कि आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर अपलोड करनी है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, काइंडली इंश्योर टू अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट विद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, फेलिंग विच एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसीडर्ड। ये सारी चीजें आपको अपलोड करना होगा सेल्फ अटेस्ट करके, तो देख लीजिएगा। अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको क्लिक टू अप्लाई सर्वर 1 या फिर क्लिक टू अप्लाई सर्वर 2 पर क्लिक करना होगा। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे कुछ ऐसे इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको कर लेना है, उसके बाद क्लिक हियर टू लॉगिन पर अप्लाई करके लॉगिन करके आपको अप्लाई कर लेना है। सो गाइस अपडेट देनी थी, वीडियो पसंद आने वीडियो लाइक करें, चैनल को भी नहीं सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।